हेलो फ्रेंड्स, वेस्ट स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड बता दें कि आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले बता दें कि भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जबकि मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियाँ थी। तो इसमें संविधान में संशोधन किया गया और अनुसूचियों की संख्या बढ़ाकर 12 किया गया है। तो फिर बता दें कि भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे और कौन अनुसूची किससे संबंधित है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो फिर चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं पहली अनुसूची की तरह। तो फिर बता दें कि संविधान में जो पहली अनुसूची है उसमें देश और 28 राज्यों का उल्लेख है। यानी संविधान के पहली अनुसूची में देश और 28 राज्यों का उल्लेख है। यानी राज्यों का निर्माण या राज्य का पुनर्गठन या राज्यों को किस नियम का पालन करना है वह सभी पहली अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी अनुसूची की ओर। तो फिर जो दूसरी अनुसूची है वह वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित है। यानी देश में जितने भी कर्मचारी हैं उनको वेतन, भत्ते और पेंशन जो दिया जाता है वह दूसरी अनुसूची के अंतर्गत ही दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं तीसरी अनुसूची की तरफ। तो फिर तीसरी अनुसूची है वह शपथ से संबंधित है। यानी देश में कोई भी अधिकारी, कोई भी ऑफिसर या कोई भी नेता विधायक हो, जब अपने पद पर जाता है तो पद पर जाने से पहले एक शपथ लिया जाता है। जो शपथ लेता है वह संबंधित तीसरी अनुसूची में है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर जाता है तो पद पर जाने से पहले उसको एक शपथ दिलाया जाता है। यह शपथ की व्यवस्था तीसरी अनुसूची में है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो फिर बता दें कि अगला है चौथी अनुसूची। तो फिर चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा सीटों का उल्लेख है। यानी जो संविधान में चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है कि राज्यसभा में कितना सीट रहेगा। चलिए बढ़ते अपने आगे की। अगला है पाँचवीं अनुसूची। तो फिर बता दें कि पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। यानी पाँचवीं अनुसूची में SC, ST, OBC के जितने भी लोग हैं अनुसूचित जाति का वह पाँचवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं छठी अनुसूची की तरफ। बता दें कि जो छठी अनुसूची है वह असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन। यानी ये जो राज्य दिया है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जो जनजातीय प्रशासन है वह छठी अनुसूची के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते आगे की तरफ है सातवीं अनुसूची। तो फिर बता दें कि सातवीं अनुसूची जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है। यानी केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा होता है कि किसके अधिकार में कौन रहेगा वह सातवीं अनुसूची से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं आठवीं अनुसूची। तो फिर बता दें कि आठवीं अनुसूची जो है वह 22 भाषाओं का उल्लेख है। यानी आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। चलिए बढ़ते हैं नौवीं अनुसूची की तरफ। और नौवीं अनुसूची है भूमि सुधार संबंधित। यानी नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित जो कार्यक्रम होता है वह नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो फिर बता दें कि अगला है 10वीं अनुसूची। तो फिर बता दें कि 10वीं अनुसूची जो है वह दल बदल संबंधित प्रावधान हैं। यानी 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है। यह 52वां संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। इन 10वीं अनुसूची को 52वां संशोधन द्वारा 1985 को जोड़ा गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे के। अगला है 11वीं अनुसूची। तो फिर बता दें कि जो 11वीं अनुसूची है वह पंचायतों का प्रावधान है। यानी 11वीं अनुसूची में पंचायतों के प्रावधान को रखा गया है। यह 73वां संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। यानी पंचायतों का प्रावधान जो 73वां संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ है 12वीं अनुसूची जो ये लास्ट है। यानी आगे की तरफ 12वीं अनुसूची है। यह नगर निकायों का प्रावधान से संबंधित है। यानी 12वीं अनुसूची नगर निकायों का प्रावधान से संबंधित है। यह 74वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यानी 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, उसके अंतर्गत यह जोड़ा गया था कि 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।